हम सिपारा पढ़ने जाते थे उधर से जो उसका बंदा था ना। सानू कोई उम्मीद नहीं कि साडा बच्चा सानू जिंदा मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। इंसान जाए तो कहाँ जाए। बच्चों को दीनी तालीम देना ज़रूरी है, लेकिन आए दिन कुछ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें देखकर हर बंदा खौफ से डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। ऐसा ही वाक़या खानेवाल के अंदर हुआ। एक बच्चा जो कि अपने ही हमसायों के घर सिपारा पढ़ने जाता था। अब हमसायों के घर सिपारा पढ़ने गया, उसके बाद घर वापस नहीं आया। घर वापस नहीं आया तो घर वालों को तशवीश होने लगी कि ये क्या मामलात हो गए। तो उन्होंने बच्चे को ढूंढना शुरू किया। साथ वालों का घर दरवाजा खटखटाया तो वो दरवाजा नहीं खोल रहे, दरवाजा अंदर से बंद है, जबकि उनकी औरतें घर में हैं। वो यही जाहिर कर रहे हैं कि घर में शायद कोई नहीं है। अब मोहल्ले के कुछ लोगों से पता करना शुरू किया तो उसी इलाके के एक नंबरदार साहब हैं जिन्होंने कहा कि बच्चे को मैंने फलां टाइम पे फलां शख्स के साथ देखा है। जब उसके साथ देखा, घर वालों को कुछ खुटकी तो उन्होंने फौरी तौर पर 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल की, पुलिस आई। पुलिस ने मौका देखा, साथ वालों का घर जो है उसको खटखटाया तो अंदर से कोई नहीं आया। तो पुलिस ने दीवारें फलांग कर जब अंदर गए तो अंदर देखा कि एक औरत घर में बैठी है जो कि उस घर के जो सरबराह है उसकी बीवी है, जिसके पास बच्चे सिपारा पढ़ने जाते थे। अब उस औरत से पूछा कि आपके शौहर किधर हैं, बच्चा किधर है। अब वो कह रही मेरा शौहर तो सुबह से नहीं है इधर, बच्चा जो है वो पढ़ने आया था उसके बाद चला गया है। जबकि इलाके के लोग कह रहे हैं कि 4 बजे के करीब उसके शौहर को इसी गली में देखा गया है। तो जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ, उसके मोबाइल का जो ट्रैकिंग है वो लगाई गई और खबरें जो है वो गर्दिश करने लगी। इधर जो बच्चे को ले जाने वाला शख्स था उसने बच्चे को खालकाबाद का इलाका वहीं पे वहां ले जाकर उसके साथ बदफेली भी की, मुंह काला किया और उसके बाद बच्चे को वहां से लिया और मुल्तान की तरफ रवाना हो गया। मुल्तान पहुंच गया, पीछे से उसकी बीवी के साथ उसका मिनट मिनट का लिंक हो रहा है। अब बच्चे को वो धमकियां लगा रहा है कि अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने फलां शख्स का नाम लेना है कि तुम उसके साथ आए हो, तुम्हें किराया देता हूँ, किराया लो और अपने घर जाओ। वहां से वो शख्स फरार हो गया। पुलिस इधर कार्रवाइयां कर रही है, उसको ट्रेस कर रही है हर जगह पे। और उसके बाद बच्चे ने अपनी बहन जो कि मुल्तान के इलाके में रहती है उसको कॉल की और कॉल करने के बाद वो लोग वहां पर पहुंचे हैं, बच्चे को लिया और वापस उसके घर आ गए। पुलिस ने कार्रवाई की और जो मुजरिम था उसको गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के वालिदैन जो है वो अब भी परेशान थे। बच्चे के वालिदैन का कहना था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा बच्चा जिंदा वापस आ जाएगा, हम लोग ना उम्मीद हो चुके थे, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने हमारे बच्चे को हम तक पहुंचा दिया, हमसे जिंदा मिलवा दिया। लेकिन सवाल वही है कि बच्चे ने जो बयान दिया उसने कहा कि चाचा जो था, वो जो शख्स था जालिम, उसने कहा कि आओ खालकाबाद चलते हैं। मैंने 3 बार इनकार किया। उसके बाद मेरी जो उस्तानी है उसने भी मुझे कहा कि जाओ तुम इनके साथ जाओ, क्योंकि उस्तानी को पता था कि उसका शौहर क्या करता है। इस तरह के लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, ना कि उनको कोई सुलह कर लेनी चाहिए, माफ कर देना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों पे नजर रखिए, बच्चों को ये जो एक्टिविटीज होती हैं इनके बारे में इन्फॉर्म कीजिए कि असल चीजें जो उनको समझ आए, कि जहां पर उनको पता चले कि इस तरह के मामला हैं वो उससे अवॉइड करें। अल्लाह हाफिज।